हेलो एवरीबॉडी, मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं उसके आप सबके सामने बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है आज का। ओके, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंसेस तो आपने सुने होंगे, सुने तो हैं सर, लेकिन इनके बारे में हलचल रहती है। कौन सा सिंपल है? सिंपल तो सबको पता ही होगा। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इन दोनों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, किसको कॉम्प्लेक्स बोले किसको कंपाउंड बोले। आज ये वीडियो सिर्फ स्पेशली आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं राहुल एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके सामने, आपका सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। होते क्या है ये पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को साथ में लेकर पढ़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, वही हर बार की तरह डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस आप सबने पढ़ा है, मैंने हाँ टेंसेस की वीडियो में बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस कराए थे। हाँ बिल्कुल कराए थे। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं हमने पढ़ा था, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक नहीं वो एक और मोर देन वन हो सकते हैं, वन या मोर देन वन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जो और क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वर्ब जो है ना वो एक ही रहेगी, और वो भी कौन सी? फाइनाइट वर्ब। अरे फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट की बात करें तो फाइनाइट वर्ब वो वाली वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ एस और एस नहीं आता है, आई प्ले क्रिकेट हो गया। ऐसे ही मैं इसकी हिंदी मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं कहूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग, प्लेइंग आ जाएगा। तो प्ले की जगह क्या आ गया? प्लेइंग। जो आईएनजी लगा, वर्ब तो चेंज हुई ना, किसके अकॉर्डिंग? भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तो सेम था हमारा, आई का आई रहा, लेकिन टेंस बदल गया है। यहां पे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब कंटिन्यूअस हो गया तो आईएनजी उसके साथ आ गई। तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं, बस ध्यान रखें। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं हमारे? जिसमें एक सब्जेक्ट आता है, एक फाइनाइट वर्ब आती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? सिर्फ एक ही सिंगल थॉट को, मैंने कहा इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट, ये एक सिंगल थॉट को एक्सप्रेस करता है कि भाई एक ही चीज बताएगा। अब हम डांस कर रहे हैं और अब हम खेल रहे हैं, दो क्लॉजेस को वो इकट्ठा नहीं करता, ये एक ही चीज बताता है एक टाइम पे, ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन इटसेल्फ। ये क्या है? खुद में ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब हमने क्लॉज की वीडियो की हुई है, जिसको प्रॉब्लम है वो क्लॉज की वीडियो में जा सकता है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। फिर भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं मैं इसका, चलो ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना पूरा मतलब बताने के लिए, अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए, थॉट जो है वो बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही इज सिंगिंग, वो भाई गाना गा रहा है, वो गा रहा है, ठीक है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर ही प्लेज। अब बात करें, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रही है, और ये सारी कैसी वर्ब्स हैं? ये सारी हमारी फाइनाइट वर्ब हैं। फाइनाइट वर्ब जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सिंपल था, कोई इसमें इश्यू होना ही नहीं चाहिए। बात करते हैं कंपाउंड की। थोड़ा सा सिंपल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वीडियो एंड तक देखना, सारे आज क्लियर करके जाएंगे। अच्छा, ये क्या कहता है? कंपाउंड जो सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं? इनमें ना दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया जाता है, और तब बन के दोनों को उसको जोड़ के फिर हम
कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। देखते हैं, इट हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस। भाई दो या दो से ज्यादा क्लॉज होते हैं, ठीक है। क्लॉज, अब कौन से क्लॉज होते हैं? वो होते हैं भाई मेन क्लॉज। ऑल द क्लॉजेज आर मेन क्लॉज। जो दो या दो से ज्यादा जो भी क्लॉज होंगे वो हमारे मेन क्लॉज होंगे। इनको हम क्या और क्या कह देते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ही बात है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किस चीज से जोड़े जाते हैं? ऑब्वियसली बात है, किन्हीं भी दो वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और किसी भी दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। याद रखना, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अगर बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमारे एक तो कंपाउंड सेंटेंस में काम आते हैं, ठीक है, एक ये बात तो छोड़ दो, जो हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ देते हैं ना, वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड, और, बट, ईदर, बोथ, नीदर, ये सभी हमारे एग्जांपल्स रहेंगे। एग्जांपल अभी करने वाले हैं, देखते रहिएगा, साथ में ही लेकर चलेंगे कंपाउंड के और कॉम्प्लेक्स के। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर बाद में एग्जांपल्स कराते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? बिल्कुल इजी है। क्या अभी अभी हमने किया, कंपाउंड में क्या होता है? दो क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो क्लॉजेस होते हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? यहां पर हमारे दोनों के दोनों या दो से ज्यादा जो होते हैं ना, वो मेन क्लॉज होते हैं। लेकिन बात करें अगर कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होगा और जो दूसरा रहेगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें भी दो या दो से ज्यादा हम क्लॉजेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो होगा, वन क्लॉज इज मेन क्लॉज एंड अनदर वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज याद कीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि अपना पूरा मतलब बताने के लिए, अपनी पूरी मीनिंग सेंस बताने के लिए डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे, ठीक है। ये मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? ज्वाइंट विद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सॉरी, कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से इनको ज्वाइन किया जाता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, या हम कह सकते हैं एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट, हु, दैट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाइल, एक्सेट्रा, ये सभी रहते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। बात करते हैं अब शुरू से, यहां से लेकर चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर बात करें एग्जाम्पल की, सिंपल में आपको तो पता ही होगा, पता, हाँ बिल्कुल सभी को पता है सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है या फिर वन और मोर देन वन सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो वर्ब होती है ना, फाइनाइट वर्ब, वो हमारी एक ही होती है। मैंने कहा ही shuts the door, ठीक है भाई, सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, वो भी फाइनाइट वाली है। और अगर दूसरे की बात करें, चलो ही ले लिया, शी ले लेते हैं। शी क्लोजेस द विंडो, ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी आनी ही नहीं चाहिए। अगर बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड के कुछ एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आज। अगर इन दोनों को ही जोड़ दे, जैसे ही शट्स द डोर, एंड आ गया, एंड शी क्लोजेस द विंडो।
अब ये जो सेंटेंस है ना वो यहां से शुरू होकर और यहां पे खत्म हुआ, लेकिन सिंपल में क्या था, ये एक अलग सेंटेंस था और ये एक अलग सेंटेंस था, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक। और अगर बात करें, अगर ये क्या बन गया अब यहां से यहां तक, ही शट्स द डोर तक क्या बना, ये क्लॉज बना। कौन सा क्लॉज है ये, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं क्या, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम मेन क्लॉज, इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरे की बात करें मेन क्लॉज, शी क्लोजेस द विंडो, ये भी एक मेन क्लॉज है। अब कैसे पता लगा ये मेन क्लॉज है, सपोज हमारा यहीं तक ही, ये यहां तक ही हमारा एग्जाम्पल है, ही शट्स द डोर, ठीक है। अगर इसी नहीं है सपोज, क्या इसमें खुद का मतलब निकल रहा है, अभी अभी तो हमने किया ही शट्स द डोर, हाँ बिल्कुल ये सिंपल बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन जैसे ही एंड लगा, एंड लग के और जैसे ही एक और सेंटेंस इसमें जोड़ दिया गया, अब वो जो सेंटेंस जोड़ा है वो अब ये सेंटेंस का काम नहीं करेगा, ये क्लोज का काम करेगा। और जो ये बाद में ये जो क्लोज जोड़ा है वो हमारा कौन सा क्लोज हो गया भाई, ये भी तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, शी क्लोजेस द विंडो, क्योंकि इसको अपना पूरा मतलब बताने के लिए इस वाले क्लोज की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे दो क्लोजेस को जोड़ देना जिसमें एक दूसरे को डिपेंड नहीं किया जा सकता, एक क्लोज दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं करता, तो वो हमारे में एक तो मेन क्लोज होते हैं, दूसरा वो हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू meet him but he is not at home। भाई आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन क्या है, लेकिन वो घर पर नहीं है, वो घर पे है ही नहीं, इसलिए मैं मिल नहीं सकता। अगर बात करें आई वॉन्ट टू मीट हिम, सपोज यहीं तक ही हमारा सेंटेंस होता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन इस बट ने आके ना यहां पे एक और क्लोज को ले आया। अब दूसरे इस क्लोज को देखें, अगर यहां से यहां तक की बात करें, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम का मतलब भाई वो घर पे नहीं है। अब ये इसमें भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, इसमें भी वर्ब है, और ये पूरा का पूरा एक सिंपल सेंटेंस भी बना रहा है। इस क्लोज को ऊपर वाले इस क्लोज की जरूरत नहीं है अपना मतलब समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर ये अकेला रहता तो भी पूरा मतलब निकल रहा था इसका। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये दोनों के दोनों हमारे मेन क्लोज हैं, और मेन क्लोज, जब भी दो मेन क्लोज मिलके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। Sunil goes to market and buys vegetables। सुनील जो है ना मार्केट जाता है और वेजिटेबल खरीद कर लाता है। अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी इसमें, ध्यान रखना। क्या सबसे पहले बात करें, सुनील गोज टू मार्केट, ये तो हमारा क्या है भाई, ये हमारा मेन क्लॉज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। एंड बायज वेजिटेबल, अब बायज वेजिटेबल आ गया, यहां पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, और बिना सब्जेक्ट के तो मेन क्लॉज बनता ही नहीं। अगर यहां पर कोई सब्जेक्ट है क्या, इसमें तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर बात करें, अगर आपके सामने कभी भी, अगर आपके सामने इसकी गांठ लगा लो, किसी, अच्छा एक और बीच में आ गई है, छोटी सी बात आ गई, किसी भी चीज को ध्यान में रखना, मैंने कहा किसी भी चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रखना, और मैं कहूं कभी भी कि भाई इस चीज की गांठ लगा लो, ये बड़े काम की चीज है, हमेशा याद रखनी है, तो हम उसको हमेशा एक बात याद रखना, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मेक
इट अ पॉइंट। ठीक है, मेक इट अ पॉइंट। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, मेक इट अ पॉइंट। यहां पर याद रखना, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। कौन सी वाली बात, कि भाई अगर कोई भी हमारे सेंटेंस आ रहा है और एक जो काम करने वाला एक इंसान है, वो पहले ही उसका भाई यहां पर वो काम क्या कर रहा है, पहले मार्केट जाता है और वेजिटेबल खरीदता है। वेजिटेबल कौन खरीदता है, अरे सुनील ही तो खरीदता है। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक सुनील ही है और ये अंडरस्टैंडेबल है। इसमें हमें दोबारा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो हम सब्जेक्ट जो है ना वो क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं उसको। तो हमने यहां पर जो सब्जेक्ट था वो ओमिट कर दिया और अंडरस्टूड है कि भाई यहां पर सुनील वाला सब्जेक्ट ही यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात, मेक इट अ पॉइंट। तो जब कभी भी आपको नजर आए कि भाई यहां पर जो काम करने वाला इंसान है, फर्स्ट मेन क्लॉज में काम करने वाला जो इंसान है, और वो जो एंड के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद, ये वाला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के बाद अगर आपको नजर आए कि काम करने वाला जो है वो यही बंदा है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये वही बंदा है, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा मेन क्लॉज ही है। और जब दो मेन क्लॉजेस जुड़ते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, आप समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाती है कई बार, तो इसको ध्यान से समझे, ध्यान से सीखे, बाकी है कुछ नहीं, बड़ा इजी सा है। अच्छा, एग्जाम्पल, ही थॉट दैट आई वॉज इनोसेंट। उसने सोचा मैं बड़ा ही इनोसेंट सा बच्चा हूं, मैं बड़ा है कैसा बच्चा हूं, इनोसेंट सा हूं। लेकिन उसने ऐसा सोचा। अगर बात करें ही थॉट, भाई उसने सोचा, यहां तक ये क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। उसने सोचा, भाई क्या सोचा, ठीक है। अगर बात करें दैट आई वॉज इनोसेंट, अगर यहां से यहां तक की बात करें कि मैं इनोसेंट था, कि भाई उसने सोचा वैसा कि मैं इनोसेंट था, ठीक है, दैट आई वॉज इनोसेंट। और जो ये दैट आ रहा है ना, इसने सारा का सारा काम खराब कर दिया। इस कंजंक्शन ने क्या किया, इस कंजंक्शन ने इस वाले क्लोज को, आई वॉज इनोसेंट को, इस पे मजबूर कर दिया कि इसका भाई दैट लग गया है, इसको मजबूर, इस वाले कंजंक्शन को मजबूर कर दिया कि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, इसमें एक मेन क्लॉज है, डिपेंड करता है, ये वाला क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो, he asked me what I wanted। ठीक है, he asked me, उसने मुझसे पूछा। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो भाई he asked me, उसने मुझसे पूछा, इसको किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें what I wanted, अब दूसरे हिस्से की बात करें, दूसरे क्लॉज की बात करें, what I wanted, क्लोज तो है, क्लोज कैसे पता लगा, क्योंकि भाई इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें वर्ब भी आ रही है। ठीक है, क्लोज तो है, लेकिन जोड़ने वाला क्या है, कौन है, वट आ गया। तो वट एक तो हमारा क्या हो गया, वट ने क्या किया, वट की, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, भाई उसने पूछा मैं क्या चाहता था। ठीक है, वट की बात हो रही है। इस वट ने ना सारा का सारा काम क्या किया, भाई इसके ऊपर डिपेंड कर दिया, इसको भी, इस बेचारे को ना उठा के इसके ऊपर डिपेंड कर दिया। ओ, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर ये ना होता आई वांटेड, तो ये भी हमारा क्या होता, भाई ये भी हमारा क्लोज हो जाता। कौन सा, मेन क्लोज हो जाता। अगर आगे कुछ
सब ऑब्जेक्ट लगा होता, लेकिन वट आ गया, वट ने सारा का सारा काम खराब करके और इस पे डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा मेन क्लॉज हो गया, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इस पूरे के दोनों क्लोजेस ने मिला के इस पूरे सेंटेंस को क्या बना दिया, हमारा कॉम्प्लेक्स। जैसा कि हमारे बात हुई थी, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। जैसे ही दोनों मिले तो हमारा क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्लीज टेल मी which book do you like? भाई प्लीज बता दो मुझे कौन सी बुक चाहिए आपको, कौन सी बुक पसंद है। ठीक है, प्लीज टेल मी, अगर यहीं तक ही बात करें तो वही हमारा मेन क्लोज आ रहा है। और दूसरी बात करें, विच बुक डू यू लाइक, अब कौन सी बुक तुम्हें पसंद है। ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, विच बुक डू यू लाइक, ये भाई कौन सी बुक पसंद है, ये तो हमारा क्या बन रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अगर बात करें यहां से यहां तक, विच बुक डू यू लाइक, भाई आप सीधी सी बात है, कौन सी बुक पसंद है तुम्हें। लेकिन यहां पर जो ये विच है, ये हमारा कोई इंटरोगेशन का काम नहीं कर रहा है, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा कंजंक्शन है। और कंजंक्शन है तो इस कंजंक्शन ने वो ही सेम काम किया जो ऊपर तक कर रहा था। इस कंजंक्शन ने इसको डिपेंड कर दिया इस चीज के ऊपर। प्लीज टेल मी, बता दो मुझे, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, विच बुक डू यू लाइक, अगर ये एक पार्ट है, अगर ये एक हिस्सा है सेंटेंस का, तो ऑब्वियसली विच जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो क्लोज है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे मेन क्लोज पे। तो यहां से हमें नतीजा क्या निकला, सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक या दो, अच्छा दूसरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो तो हमने एग्जांपल लिया ही नहीं। चलो देख लेते हैं, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस है। राम और श्याम, हालांकि दो सब्जेक्ट्स तो हैं, काम करने वाले दो हैं, वर्ब भी आ रही है, और ये जो वर्ब है, अब मैं कह सकता हूं भाई राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, वो अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वर आ गया यहां पे, वर या आर कुछ भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट्स आ गए। तो मेन मोटो क्या था मेरा, सिर्फ ये शो करना कि इसमें 2, 1 या मोर देन 1 सब्जेक्ट्स आ सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन फाइनाइट वर्ब जो है वो एक ही रहेगी, जो कि फाइनाइट वर्ब जो हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में दो मेन क्लोजेस आते हैं, दो मेन क्लोज रहेंगे। ठीक है, इसको हम जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, वो मेनली हमारे कंपाउंड सेंटेंस में ही यूज होते हैं। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की, और भी दे रहा हूं ध्यान से देख लो, और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में एक तो हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये तो डिपेंडेंट है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। इंडिपेंडेंट और क्लॉजेस के बारे में मैं फिर से बात याद दिला रहा हूं, मैं वीडियो बना रखी है, कोई भी मेरा दोस्त भाई स्टूडेंट कोई भी देखना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं क्लॉजेस के ऊपर जो बनी हुई वीडियो है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक ही थी और खत्म करते हैं। क्लॉजेस का एक पार्ट रहता है वो जल्दी लेके आता हूं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हिचकिचाना नहीं है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।